स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बट्टा मतलब डिस्काउंट की। और बट्टे की हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे बट्टे के उस सवालों की जिसमें कोई ना कोई डिस्काउंट देके आपको जब बेचने पे कोई भी चीज़ पे लाभ या हानि होगी। कहने का मतलब ये है जब आप कोई डिस्काउंट देंगे उसके बाद भी आपको या तो फिर वस्तु को बेचने में नुकसान होगा या फिर कोई फ़ायदा होगा। तो उस टाइप के सवाल जिसमें लाभ और हानि वाली बात आ जाए तो उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल है, करें एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है, दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अंकित मूल्य है रेडियो का 480 रुपये और इन्होंने उस पर 10% की छूट दे दी। 10% की छूट देने के बाद जो इनको पैसे मिले हैं वो 8% के लाभ के बराबर हैं, यानी कि अब भी इनको 8% का लाभ हुआ है। तो इनसे ये पूछ रहे हैं कि अगर हम छूट ना दें वो 10% की तब हमें जाके कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि रेडियो की जो कीमत है वास्तविक क्रय मूल्य कितना है। अगर हम उसकी लागत कीमत निकाल लें तब हमें पता लग जाएगा कि कितना लाभ हो जाएगा। अब कैसे पता लगेगा? जब इन्होंने 480 रुपये इसका अंकित मूल्य रखा और इस पर 10% का डिस्काउंट दिया तो 480 ये आपका लागत मूल्य वो अंकित मूल्य था और इस पे इन्होंने 10% का डिस्काउंट दिया है। जब 10% का डिस्काउंट देंगे तो ये बचाएगा आपका 90%। और ये 480 का 90% देने के बाद भी इनको 8% का लाभ हो रहा है, यानी ये जो भी वैल्यू है अभी भी इनके लिए 8% लाभ की है। तो हम मान ले रहे हैं कि वो वस्तु की कीमत हमें नहीं पता है, x रुपये थी, लेकिन अब भी ये वाली जो कीमत वैल्यू निकल के आएगी ये 8% लाभ है। इसका मतलब ये 108% अभी भी है। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तब हमें ये पता लग जाएगा कि बस उस रेडियो की जो वास्तविक कीमत है वो कितनी है। तो बस इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर x की हम बात करें तो ये बनेगा 480 गुणा 90 और नीचे आपका आ जाएगा 108। अगर हम इसको काट लें 12 से तो 12 नेम होते हैं 108 और 12 चौक होते हैं 48। 9 से काटोगे ये जाएगा 10 बार। तो कीमत हुई इसकी 400 रुपये। 400 रुपये का रेडियो था और अंकित मूल्य इन्होंने छापा था 480 रुपये, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब ये कह रहे हैं अगर हम कोई भी छूट ना दें तब हमें कितना फ़ायदा होगा। मत दो भाई छूट, 400 रुपये की चीज़ है, आपने जो अंकित किया है आप इसी पर दे दें। अगर 400 रुपये की चीज़ हम 480 रुपये में देंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा 80 रुपये का। और 80 रुपये का फ़ायदा हमें किस पे हुआ है? हमेशा आपको फ़ायदा देखना है CP पर। तो CP है इसकी 400 रुपये। तो 80 रुपये का फ़ायदा 400 रुपये पे हुआ है और परसेंटेज की बात करी गई है तो गुणा आपको करना पड़ेगी 100 से। और 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया और ये हो जाएगा 4 दूनी 20। तो 20% का आपको लाभ हो जाएगा जब तब आप कोई भी डिस्काउंट उसको नहीं देंगे। तो इसमें तो मेन चीज़ थी, पहले हमें ये देखना है कि जो वस्तु रेडियो है इसका वास्तविक कीमत क्या है। और देखेंगे इसमें अलग अलग टाइप के सवाल जिसमें लाभ के साथ हानि वगैरह भी हो सकती है, तो उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक व्यापारी अपनी चीज़ों को बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उसी बिक्री मूल्य पर 10% की छूट दे देता है, तद अनुसार उसकी बिक्री के लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। कोई भी इस वस्तु की कीमत रही होगी। अब इन्होंने जो अंकित करा है, निर्धारित किया है, वो 10% बढ़ा के किया है और 10% बढ़ा के करने के बाद ये दे रहे हैं आपको 10% का डिस्काउंट मतलब बट्टा। ये छूट देने के बाद अगर ये 10% बढ़ा दें और 10% की छूट दे दें तो इनको क्या होगा? फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? और जो भी होगा वो कितने प्रतिशत का होगा, ये बात आपसे पूछिए। कैसे निकालेंगे? इस टाइप के सवाल के करने के कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि हमें उस वस्तु की कीमत नहीं पता है कितने रुपए है, तो हम मान ले रहे हैं कि वो वस्तु 100 रुपये की है। अगर कोई भी चीज़ 100 रुपये की है तो अगर हम इस पर 10% बढ़ा के लिखेंगे तो 110% 110 लिखा जाएगा।
भाई 100 रुपये की चीज़ थी, 10% बढ़ा के हमने निर्धारित कर दिया तो ये बनी 110 रुपये की। अब जब भी कोई ग्राहक आएगा आप उसको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। जब 10% का डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट आपको दिया जाएगा अंकित मूल्य पर, तो 10% का जब डिस्काउंट देंगे तो ये कीमत आपको देगा 90% की, क्योंकि 10% की तो आपने छूट दे दी। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गए आपके 99। कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये की चीज़ थी और 99 रुपये में जाके बिक रही है, तो 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। और 1 रुपये का नुकसान किस पे हो रहा है? 100 पे। हमने इसीलिए 100 माना है ताकि जो भी यहाँ पे डिफरेंस निकल कर आएगा ये हमेशा परसेंटेज में आ जाएगा। तो आप कह सकते हो भी 1% का नुकसान हो जाएगा तो 1% की हानि। तो इस टाइप से भी आप इसको कर सकते हैं। और अगर कहीं भी छूट और अगर रेट बढ़ाया जाए और वो अगर बराबर बराबर हैं, जैसे इसमें 10% बढ़ाया और फिर 10% घटा दिया, 10% घटा दिया, बढ़ाने का मतलब है जो रेट था इन्होंने 10% बढ़ा के लिखा और फिर 10% की छूट दे दी। जब छूट देंगे तो मतलब कम करेंगे। तो कहीं भी अगर सेम हैं दोनों वैल्यू 10%, तो आपकी हमेशा हानि आएगी। और हानि कैसे आएगी? दोनों की आपको गुणा कर लेनी है, 10 गुणा 10 और 100 से कर देना है भाग, तो ये आ जाएगा 1। और ये हमेशा 1% की हानि या कमी आपकी निकल के आएगी। तो इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो। हालांकि ये 100 वाला तरीका है, आप इसी को मान के करें तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हो सकता है। और इसी तरीके का सवाल और है, अगर एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, तो नगद बिक्री में उसे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। ये भी बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है। अब इसमें 20% का डिस्काउंट है और 20% ही इसने बढ़ा कर लिखे हैं, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं 20 की हम जब गुणा करेंगे तो 400 और 400/100 मतलब 4, और हमेशा कमी आएगी तो 4% की कमी आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? आप निकाल सकते हैं सीधे। हमने मान लिया कि वस्तु 100 रुपये की थी। अगर 100 रुपये की वस्तु को हम 20% बढ़ा कर लिखेंगे तो 120 लिखा जाएगा। और अब हमने 120 रुपये छाप दिए। अब ग्राहक को हम दे रहे हैं 20% की छूट, और अगर हम 20% की छूट देंगे तो आपको पैसे मिलेंगे अब 80% के। और जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 2 जीरो कैंसिल, 12 अट्ठे हो गए 96, तो ये आपको मिल गई 96 रुपये की। 100 रुपये की चीज़ अगर 96 रुपये में आपके पास से जा रही है तो 4 रुपये का नुकसान आपको हो रहा है। तो बस ये 4 रुपये का नुकसान जो 100 पे है, तो कह सकते हो आप 4% की हानि या 4% की कमी आपको हो सकती है। तो ये तो बात हुई जब आपकी बढ़ाने वाली परसेंटेज और जो छूट वाली प्रतिशत की दर है ये दोनों ही सेम हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम ना हो, कि अगर बढ़ाया ज़्यादा जाए और छूट कम दी जाए, या फिर छूट ज़्यादा दे दी जाए और बढ़ा कम दिया जाए, तो उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे देखते हैं इसके अगले वाले सवाल में। अगला क्वेश्चन है, कह रहे एक दुकानदार वस्तुओं का क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और नकद दाम देने से 10% का बट्टा देता है, तो नकद बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब इसने जो दुकानदार है ये 25% पहले बढ़ा कर लिखता है और उसके बाद 10% का डिस्काउंट यानी कि छूट दे रहा है। तो पूछा इसमें यह है कि इसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बिल्कुल आप 100 मान के करें। मान लिया हमने ये 100 रुपये थे और जब 100 रुपये की चीज़ थी हमने यहाँ पे मान लिया। अब 100 रुपये की चीज़ को इन्होंने बढ़ा के लिखा है, तो बढ़ाया है इन्होंने 25%, तो ये हो जाएगा आपका 125%। लिख दिया सीधे। अब ये कह रहे हैं कि बढ़ाने के बाद इस पर आपको 10% का छूट मिला है, यानी कि बट्टा मिला है। जब आप 10% की छूट देंगे तब आपको पैसे मिलेंगे 125 का 90%। बस इसको सॉल्व कर लें। 25 पंजे 125 और 25 चौक 100। इसे काट लें 4 2 से, तो ये चला जाएगा 45 बार और ये चला जाएगा 2 बार। 45 पंजे होते हैं 225 और 225 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 112.5। अब 100 रुपये की चीज़ है, 112.5 में बिक रही है, तो आप कह सकते हैं कि 12.5 रुपये आपको फ़ायदे के मिल रहे हैं। 12.5 रुपये फ़ायदे के मिल रहे हैं और 100 रुपये मिल रहे हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये 12.5% का आपको लाभ हो जाएगा और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इस स्टेप से निकाल लें, और इस स्टेप से अगर नहीं निकालें तो इसका एक फार्मूला और भी है, आप उससे भी कर सकते हैं। बस थोड़ा उसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास पहले इन्होंने 25% बढ़ाए
तो 25% प्लस के हो गए। फिर जब ये छूट देंगे तो इनके हिसाब से तो ये चीज़ कम हो जाएगी, तो ये माइनस के हो जाएंगे। जो छूट दी जाएगी वो आपको माइनस में लिखनी है, क्योंकि आपके हिसाब से ये माइनस हो रही है। तो छूट जो दी है ये दी है इन्होंने 10% की। ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो हम कैसे करेंगे, इसका एक फार्मूला है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाई प्लस, यहाँ हमेशा आपको प्लस रखना है, एक्स इंटू बाई अपॉन 100। इस टाइप से भी आप इसको निकाल के लगा सकते हैं। इस फार्मूले से भी कर लेंगे, लेकिन इस फार्मूले से बेहतरीन तरीका वो पहले वाला है, आप उससे करें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसमें क्या है, डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी है। तो पहले रखना आपको प्लस का 25, फिर जब डिस्काउंट दिया है तो माइनस का 10। यहाँ आपको हमेशा प्लस रखना, प्लस और माइनस, ये हो गया माइनस, और 25 गुणा 10, और नीचे आपको लिखना है 100। 25 में से अगर हम 10 निकालेंगे तो ये बचाएगा 15, यहाँ आ जाएगा माइनस, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 2.5। 15 में से अगर 2.5 निकालेंगे हम तो ये बचाएगा 12.5%। और बस, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है लाभ है, और अगर ये नेगेटिव में आता तो इसका मतलब हानि है। फिलहाल हमारे पास ये आया है पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमें 12.5% का फ़ायदा हुआ है। तो इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है बहुत हिसाब से, प्लस माइनस का कहीं कन्फ्यूजन ना हो। और 100 वाला तरीका बहुत बेहतरीन है, बस आप सीधे 100 मानें, और जो बढ़ाया है बढ़ा के लिखें, जो डिस्काउंट है उसको घटा के लिखें, और देख लें हमारा 100 के बाद कितना आ रहा है टोटल। अगर ज़्यादा है तो हमें लाभ होगा, और अगर कम है तो हमें हानि हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, करें एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये पहले 30% बढ़ा के लिखते हैं और उसके बाद 10% का डिस्काउंट देते हैं, तो इन्हें कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल आप सीधे मान लें कि ये 100 रुपये की चीज़ थी, इन्होंने 30% जब बढ़ा के लिखा तो आप 130 लिखोगे, और अब ये 10% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10% का छूट मतलब 90%। बस इसको आप कर लेंगे सॉल्व, ये 2 0 से 2 0 ख़त्म, 13 नेम होते हैं 117। 100 रुपये की चीज़ अगर 117 में आपको बिक रही है तो आप कह सकते हो भी 17 रुपये का फ़ायदा हुआ है, और 17 रुपये का फ़ायदा हुआ है 100 पे, तो ये 17% बना, और इसका हो गया सही आंसर कि आपको 17% का लाभ हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल हम इसी तरीके से कर लेंगे। अब देखते हैं इसमें कुछ और टाइप के सवाल, जिसमें कहीं आपको कीमत दे रखी हो, या अंकित मूल्य दे रखा हो, या फिर लाभ और हानि की कोई भी नंबर आपको दे रखा हो, तो उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कर एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उस पर वह कुछ छूट देता है। अब हमें ये नहीं पता है कि उसने छूट कितनी दी है, कुछ भी छूट दी है, उसके बाद इसे 8% का लाभ हुआ है, तो छूट की दर बताइए कि छूट की जो दर थी वो कितनी है। कैसे करेंगे, अब इसमें हमें छूट इन्होंने गायब कर दी, लेकिन फाइनल रिजल्ट हमें बता दिया है कि आपको 8% का फ़ायदा होगा। कैसे करेंगे, सीधे हमने मान लिया कि कीमत 100 रुपये थी, और जब 100 रुपये थी तब इन्होंने इसको 20% अधिक अंकित करा है, तो 120 रुपये इन्होंने छाप दिए। अब यहाँ पे कितना डिस्काउंट दिया है इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे कि 120 रुपये की चीज़ जो हमारी बिकी है वो बिकी है 8% के फ़ायदे पे। 8% का फ़ायदा तो आपको CP पे निकालना है, और जब 100 रुपये की चीज़ 108 में बिकेगी तभी आप कह सकते हो कि 8% का हमें फ़ायदा हुआ है। अब जो डिस्काउंट दिया है वो आपको मिलेगा इस पे, हमेशा आपको जो अंकित मूल्य है वही उसी पे डिस्काउंट दिया जाएगा। तो 120 रुपये की चीज़ थी, 108 रुपये में बिक गई, तो आप ये कह सकते हो कि भाई हमें 12 रुपये की छूट मिली है। भाई 120 की चीज़ 108 में आपको मिल रही है, तो कह सकते हो कि हम 12 रुपये की छूट लेकर आए हैं। और 12 रुपये की छूट हमेशा मिलती है आपको अंकित मूल्य पर, तो जो छूट मिली है ये मिली है 120 रुपये पे, और परसेंटेज की बात है तो आप गुणा करेंगे इसमें 100 से, सब काट लेंगे, ये हो जाएगा आपका 10%। तो जो डिस्काउंट था ये था आपका 10%। अब अगर इस टाइप का कहीं भी सवाल आएगा जिसमें आपकी छूट की दर आपको ना बताई गई हो, तो इस टाइप से आप निकाल लेंगे। सबसे पहले आप 100 रुपये कीमत मान लेंगे, बढ़ाया घटाया जो भी अंकित मूल्य इन्होंने करा है वो हम यहाँ लिख लेंगे, अगर बढ़ाया है तो जोड़ कर लिखेंगे और घटाया है तो माइनस करके लिख लेंगे। उसके बाद जो बिकेगी
अगर लाभ में बिकी है तो 100 में जो भी लाभ है जोड़ कर लिखेंगे, और अगर हानि में कोई चीज़ बिक रही है तो आपको घटा कर लिखना है। 100 रुपये की चीज़ 108 में बिकी तो 8% का लाभ क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब 120 रुपये की चीज़ अगर हम 108 में ले रहे हैं तो हमें कोई ना कोई छूट मिली है, और छूट आपको हमेशा निकालनी है अंकित मूल्य पर। तो बस निकाल लिया, 12 रुपये की छूट 120 पे मिली, तो आंसर आ गया हमारा 10%। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो वह उसे 300 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। यदि वह उसे 450 रुपये में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। अगर ये 20% की छूट देगा तब इसको 300 रुपये में मिलेंगे, 300 रुपये का बेचना इसको पड़ेगा। अगर ये 405 रुपये में बेचे तब इसको कितना लाभ होगा। हमें नहीं पता है खिलौना कितने रुपए का है, क्या उसकी कीमत है, लेकिन ये पता है कि अगर 20% का डिस्काउंट देकर हम इसको बेचेंगे तब हमें 300 रुपये मिलेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आप इस खिलौने की कीमत निकाल लें। तो मान लिया हमने खिलौने की कीमत थी X, और इस पर अगर ये छूट देंगे 20% की तो ये बचाएगा आपका 80%, और ये 80% करने के बाद आपका बिकेगा 300 रुपये में। तो कोई भी खिलौना है जिसका 80% 300 रुपये है, यहाँ से आप खिलौने की कीमत निकालेंगे तो खिलौना जो कीमत निकलेगी ये हो जाएगा आपका 300 गुणा 100, और नीचे आपका आ जाएगा 80। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये आपका आ जाएगा निकल के 375 रुपये। तो खिलौना जो आपका है ये 375 रुपये का था, 375 रुपये का था, 20% का डिस्काउंट दिया तब जाके ये 300 में बिक गया। लेकिन अब ये कह रहे हैं अगर हम इसको अब 405 रुपये में बेचें, 405 रुपये में बेच दें तब हमें कितना लाभ हो जाएगा। तो भी 375 रुपये की चीज़ अगर आप 405 रुपये में बेचेंगे तो आप कह सकते हो कि आपको 30 रुपये का फ़ायदा होगा, और 30 रुपये का फ़ायदा किस पे होगा, 375 रुपये पे। तो आप यहाँ लिखेंगे 375, और आपको परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगी। अगर हम इसको 25 से काटेंगे तो ये 15 बार चला जाएगा, और 25 चौक 100, 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8। तो आप कह सकते हो कि 8% का आपको लाभ हो जाएगा यदि आप इसको 405 रुपये में बेच देंगे। तो इस सवाल में सबसे पहले तो हमें खिलौने की कीमत निकालना थी, और बस कीमत हमने निकाल ली कि कोई भी कीमत थी इस खिलौने की, हमने X मान लिया, और 20% का डिस्काउंट दिया है तो 80%, किसी भी चीज़ का 80% 300 रुपये है। बस सीधे सीधे आप इसको स्टेप से कर सकते हैं। और इसी सवाल का एक तरीका निकालने का और है, आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर हम 20% की छूट दे दें तब आपको 300 रुपये मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको 80% की जो वैल्यू है ये 300 रुपये के बराबर आपको दे रखी है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि भाई किसी भी खिलौना है, कोई भी खिलौना है, उसका अगर हम 20% छूट दे दें तो 80% की वैल्यू 300 रुपये है। अगर 80% की 300 रुपये है तो हमें निकालना है 405 रुपये जो वैल्यू है ये कितने परसेंट की है, बस ये बात आपको बतानी है। तो अगर हम इसको 20 से काट लें तो 20 चौक बनेगा 80, ये बना आपका 4%, और 20 से जब आप इसे काटोगे तो ये बनेगा 15, यानी कि 4% की वैल्यू 15 हमारी निकल के आ चुकी है। अब हम ये देखेंगे कि 405 को अगर हम 15 से डिवाइड कर लें तो ये कितनी बार जा रहा है। अगर हम 405 को 15 से यहीं डिवाइड करके देख लें तो ये चला जाएगा आपका 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105, ये गया है 27 बार। अगर हम इसमें 27 से गुणा कर लें तो ये बनेगा 405, और जब आपने 27 से गुणा इधर करी है तो 27 से गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगी, और 27 चौक होते हैं 108। कहने का मतलब ये हुआ कि 108% की वैल्यू है 405। तो बस आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 108% की वैल्यू है 405। तो हमें फ़ायदा कितना हुआ है, 8% का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 100% तो ये कहीं ना कहीं रही होगी। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि इस खिलौने की जो कीमत है, वो लाभ जो हुआ है वो अब हमें हुआ है 8% का। कब, जब हमने उसको 405 रुपये में बेचा है। तो आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से 1% की वैल्यू जैसा भी आपका मौका लगे, 1% की निकल सकती है, 1% की निकाल लें। अगर 4% निकली तो 4% निकाल लें, जैसे भी आपकी निकलेगी। फ़िलहाल हमें तो 405 के इक्वल रखना है जो भी परसेंटेज हमारी आएगी। तो हमने निकाला कि 108% है भी 405 के बराबर, और बस यहाँ से 8% का आपको फ़ायदा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, करें एक व्यापारी अपने माल का मूल्य
क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये भी इसी टाइप का सवाल है जैसे पिछले सवाल कराए थे, बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे हम, हमें पता नहीं कि कीमत कितनी रुपए है, 100 रुपये है। अब इन्होंने जो बढ़ा के लिखे हैं ये 20% बढ़ा के लिख रहे हैं तो 120 लिखेंगे। अब ये दे रहे हैं 5% का आपको डिस्काउंट, और 5% का डिस्काउंट का मतलब है ये लेंगे आपसे 95% के पैसे। तो बस आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लें। अगर हम इसको 0 से 0 काट लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 19 बार, और 5 दूनी 2, ये 2 से काटोगे ये जाएगा 6 बार, और 19 की अगर हम गुणा कर लें 6 से तो 19 छक होते हैं 114। और अगर 100 रुपये की चीज़ आपकी 114 रुपये में बिक रही है तो आप कह सकते हैं कि भाई 14% का हमें लाभ हुआ है, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल हम इस टाइप से कर सकते हैं, और देखते हैं इसमें अलग अलग टाइप के सवाल। और वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने बट्टे की और पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं जो हम पहले डाल चुके हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें एक एक करके सारी वीडियो को देख लें। हर टाइप की अलग अलग वीडियो हमने डाल रखी है। अगला सवाल है, कह रहे हैं एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है और उसका मूल्य 120 रुपये अंकित कर देता है, और फिर उस पर 40% का बट्टा देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ये 80 रुपये में ये खरीद के लेकर आए हैं, अब इन्होंने घर आके बढ़ा के 120 रुपये कर दिए, और फिर उस पर 40% का बट्टा दे रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि उनको लाभ होगा या हानि होगी। कैसे निकालेंगे भाई, 80 रुपये की चीज़ थी, हमने यहाँ पे लिख लिया 80 रुपये की चीज़ लेकर आए, ये इनकी CP हो गई, क्रय मूल्य हो गया। अब इन्होंने घर आके बढ़ा के लिखा है तो 120 रुपये लिख दिए। अब ये छूट देना चाह रहे हैं 40% की, तो इन्होंने जो बट्टा दिया है ये दिया है 40%, और जब 40% का बट्टा दे देंगे तो आपको पैसे मिलेंगे अब 60% के। तो बस यहाँ से पहले आप निकाल लें कि हमें कितने रुपए मिल रहे हैं। ये मिले 12 छंग 72 रुपये। तो भाई 80 रुपये की चीज़ और 72 रुपये आपको दे के जा रही है, तो आप बता सकते हो कि 8 रुपये का आपको हुआ नुकसान। और नुकसान किस पे हुआ है, आपको CP पे, और CP है आपकी 80 रुपये, और हमें परसेंटेज से मतलब है तो गुणा करोगे आप 100 से, ये काट लेंगे 8 से 8 ख़त्म, तो ये बचाएगा आपका 10%। तो आप बता सकते हो कि 10% की हानि हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इन्होंने डिस्काउंट दे दिया, इतना नहीं देना चाहिए था, और 8-10% का इनको नुकसान हो गया। तो इस टाइप के सवाल जिसमें हानि वाली बात हो, पैसे आपको दे रखे हों, कीमत दे रखी हो, तो हम इस टाइप से इसको कर सकते हैं। और अगर नहीं दे रखे हों पैसे तो बस सीधा सिद्धांत है, आपको 100 लेके चलना है, 100 सारी समस्याओं का समाधान है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं टीवी सेट का मूल्य 3000 रुपये है, इस मूल्य पर 20% का बट्टा काट कर मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो टीवी सेट का नया मूल्य बताइए। अब आपको टीवी की कीमत दे रखी है कि 3000 रुपये की टीवी है, और इसका जो मूल्य है 20% आपको बट्टा मिला है, और फिर मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई है, तो आपको जो टीवी का नया मूल्य है वो आपको बताना है। बेहद आसान सवाल है। सबसे पहले जो भी हमें कीमत दे रखी है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 3000 रुपये आपकी कीमत थी, अब इन्होंने 20% का बट्टा काटा है। जब 20% का डिस्काउंट देंगे तो आपको लिखना है यहाँ पे 80%, तो ये बना आपका 80%। अब करने के बाद ये 10% रेट आपके बढ़ाए गए हैं कि मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई है, और जैसे ही वृद्धि होगी आपको 100 में जोड़ कर लिखना है, तो ये बनेगा आपका 110%। और एक ध्यान रखना है, कभी कभी आप ऐसा कर सकते हो कि 10% की वृद्धि हुई तो 80 में या 90 कर दें। ये जो भी चीज़ होगी अपने आप में 100% है, और हर बार आपको 100 ही मान के चलना है कि ये हमारे में 100 है। अगर आगे इसके बाद भी कोई काम होता, घटाया या बढ़ाया जाता, फिर भी हम 100 को ही मान के चलते। तो 3000 रुपये की थी और 20% का बट्टा दिया तो ये 80% बचा, और फिर 10% बढ़ाए गए, तो हमें अब इससे मतलब नहीं है, बल्कि अपने आप में ये फिर 100% है, तो 10% की वृद्धि तो 110% हो जाएगा। अब हम इसके जीरो काउंट कर लें तो 2 जीरो ये हैं और 2 जीरो ये हैं, 4 जीरो से 4 जीरो ख़त्म। ये बचाएगा हमारे पास 30, इधर बचा हमारे पास 8, और ये बचा आपके पास 11। 8 तियाँ 24, 240 रुपये, और गुणा करेंगे हम 11 से, तो ये हुआ 0, 4, 6 और 2, 2640 रुपये। इस टीवी का जो नया मूल्य है वो आ जाएगा 2640 रुपये। तो इस टाइप के सवाल हम इस तरीके से कर लेंगे।
और अगला क्वेश्चन है, कह रहे कॉलेज की लाइब्रेरी 5,000 रुपये से अधिक पुस्तकें खरीदने पर 15% का बट्टा मिलता है। नगद पैसा देने पर लाइब्रेरी में 5% का अतिरिक्त बट्टा मिलता है। यदि 8,000 रुपये की पुस्तकें नगद में खरीदी गई हों तो लाइब्रेरी को कितना नगद पैसा देना पड़ेगा। ऑफ़र है कि अगर आप 5,000 से ज़्यादा खरीदेंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट तो मिलेगा, लेकिन अगर आप नगद पैसा दे रहे हैं तब आपको 5% का एक बट्टा और मिलेगा। कोई व्यक्ति है जो कि 8,000 रुपये की पुस्तक इन्होंने ख़रीदी हैं और नगद पैसे दिए हैं, तो कहने का मतलब ये 5,000 से ज़्यादा भी हैं और नगद भी दे रहे हैं। तो जो दो डिस्काउंट इनके पास हैं 15% के और 5% के, ये दोनों इनको मिलेंगे और दोनों मिलने के बाद इनको कितने रुपये वहाँ पे देना होंगे। बहुत आसान सवाल। तो जो कीमत है 8,000 रुपये है और 8,000 रुपये पे पहले तो आप 15% का डिस्काउंट लेंगे और 15% का डिस्काउंट का मतलब है 85% के आप पैसे देंगे। और जब आप पैसे नगद दे रहे हैं तब आपको 5% का एक डिस्काउंट और है, तो अब आप पैसे देंगे 95% के। 5% फिर कम हो गया और यहाँ तक फिर आपको 100 मानना है, इसमें से कम नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आप जीरो गिन लें, 3 जीरो हैं और 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो ये 4 बार और 2 से काटेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा और इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा आपका 19 बार। 85 की गुणा हम 4 से करेंगे तो ये आ गया 340 और 340 गुणा 19 गुणा कर लेंगे 0 और 19 चौक होते हैं 76 के 6 हासिल हुए, 19 3 57 और ये आपके हो गए 7 64। तो 6460 रुपये आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे और 8,000 रुपये की जो किताबें हैं वो आपको 6460 रुपये में मिल जाएंगी और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तब उसे उसका लाभ प्रतिशत बताइए। जब इन्होंने 10% का बट्टा दिया है तब इन्हें 20% का लाभ है। हमें नहीं पता है, लेकिन अंकित मूल्य हम मान सकते हैं कि उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। अगर ये 100 रुपये की चीज़ है और 90 रुपये में बिक रही है 10% की छूट देने के बाद, तो अभी भी ये किसी भी चीज़ का 120% है, क्योंकि ये 20% का फ़ायदा है। तो हम निकाल सकते हैं उस वस्तु की कीमत। अगर हम वस्तु की कीमत निकालना चाहेंगे तो ये बनेगा 90 गुणा 100 और नीचे आपका आ जाएगा 120। इसको आप काट लें, 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100 और 20 छक 120 और 6 से काटेंगे तो ये जाएगा 15 बार। कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु है ये है आपकी 15 पंजे 75 रुपये की। अब ये 75 रुपये की चीज़ है। अब ये कह रहे हैं अगर हम डिस्काउंट जो है वो 20% 10% ना दें बल्कि 10% दे दें, यानी कि जो अंकित मूल्य हमने 100 रुपये माना था और जो सीपी निकल कर आई है ये तो आपकी 75 रुपये आई है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम जो है 80 रुपये का देंगे डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट देंगे तो हम 80 रुपये में बेचेंगे। अगर 75 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बिक रही है तो 75 रुपये की चीज़ अगर 80 रुपये में बिकेगी तो आपको फ़ायदा हुआ है 5 रुपये का, और 5 रुपये का जो फ़ायदा हुआ है वो हमेशा होगा सीपी पर, और सीपी है आपकी 75 और गुणा करनी है आपको 100 से। 25 चौक 100, 25 तियाँ 75 और 5 चौक 20 और ये हुआ आपका 20/3 और 20/3 का मतलब आप जानते ही हैं कि 6 सही 2/3% का आपको लाभ हो जाएगा। तो पहले जो लाभ हो रहा था वो 20% का हो रहा था, लेकिन अब रह जाएगा 6 सही 2/3% का। तो इस टाइप के सवाल जिसमें लाभ और हानि का चक्कर हो, बट्टे वाले सवाल हम इसी कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपने अगर बट्टे की और वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, और मैथ के कई टॉपिक की हम पूरी वीडियो बना चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू।